बड़ी कौम, बड़ा गरूर, और आखिर अंजाम क्या हुआ। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है उस कौम के बारे में जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ताकत दी थी, जो इतनी ताकतवर थी कि पहाड़ों को तराश कर महल बनाती, जिनके जिस्मानी कद इतने ऊंचे थे कि आम इंसान बूने लगते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा तूफान आया कि सब कुछ खत्म हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज हम बात करेंगे कौमे आद और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की सनसनीखेज कहानी पर। अगर आपको इस्लामिक और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने का शौक है तो उसके लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक किया कीजिए। कहानी शुरू करें कि कौमे आद कहाँ बसती थी। ये कहानी हज़ारों साल पुरानी है, जब जजीरा नुमा अरब में एक ऐसी कौम आबाद थी जो ताकत में बेमिसाल थी। इनका शहर इरम कहलाता था, जिसे वो बड़े बड़े स्तूनों और आलीशान इमारतों से सजाते थे। ये लोग इतने ताकतवर थे कि पहाड़ों को तराश कर महलात बनाते, बड़े बड़े स्तूनों पर अपने शहर तमीरात करते, कोई भी जंग जीत लेते। लेकिन इस ताकत ने इन्हें मगरूर बना दिया। वो समझते थे कि कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह को भुला दिया और बुतों की पूजा शुरू कर दी। तब अल्लाह ने इनके हिदायत के लिए एक नबी भेजा, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। वो इन्हीं में से थे, लेकिन वो जानते थे कि असल ताकत अल्लाह के हाथ में है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह को मानो, इसने तुम्हें ताकत दी है, इसने ये ज़मीन और आसमान बनाए। तुम बुतों में क्यों पूजते हो, उनसे क्यों मांगते हो? लेकिन कौमे आद इनका मजाक उड़ाया। हूद, तुम पागल हो गए हो? क्या तुम हमें कह रहे हो कि हम अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें खबरदार किया कि अगर वो बाज ना आए तो अल्लाह का अजाब आएगा। लेकिन कौमे आद हंसती रही। फिर अजीबो गरीब वाक़यात होने लगे। बारिशें रुक गईं, ज़मीन सूखने लगी, खेत बर्बाद होने लगे, कहत आ गया। लेकिन कौम ने तौबा की बजाय हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को झुठलाया। फिर एक दिन आसमान पर स्याह बादल छा गए। कौमे आद खुश हुई, देखो बादल आ रहे हैं, अब बारिश होगी। लेकिन वो बादल रहमत के नहीं, अजाब के बादल थे। अचानक के खौफनाक आंधी चली। 7 रातें और 8 दिन तक मुसलसल तेज हवाएं चलती रहीं। बड़े बड़े मलाहत जमीन बोस हो गए। ताकतवर लोग तिनके की तरह उड़ने लगे। जब आंधी रुकी तो पूरी कौम तबाह हो चुकी थी। सिर्फ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले बचे। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? गुरूर और तकब्बर इंसान को ले डूबता है। अगर आप कौमे हूद की जगह पर होते तो आप क्या करते? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का शजरा नसब कुछ यूँ बयान किया जाता है, हूद बिन अब्दुल्ला बिन रियाह बिन अल खलूद बिन आद बिन औस बिन अरहम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। यानी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और इनका तल्लुक़ कौमे आद से था, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद में से थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में मुस्तनद तारीख़ी मालूमात बहुत महदूद हैं, लेकिन रवायात के मुताबिक आप अपनी कौमे आद की तबाही के बाद ईमान वालों के साथ हज़रल मौत यमन की तरफ हिजरत कर गए और वहीं आपका इंतकाल हुआ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के मज़ार के बारे में मुख्तलिफ रायात मिलती हैं। हज़रत मौत ज़्यादा मशहूर रवायत के मुताबिक आपका मज़ार हज़रत मौत यमन के इलाके में वाक़या है, जहाँ आज भी एक ज़ियारतगाह मौजूद है और वहाँ हर साल ज़ायरीन आते हैं। प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।